चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हसौली पंचायत से पक्षपातपूर्ण काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हसौली पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हसौली पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पंचायत में नल जल व्यवस्था पुनः बहाल करे, बहाल करे, बहाल करो। हसौली पंचायत में नल जल व्यवस्था पुनः बहाल करे, बहाल करे, बहाल करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवास योजना में अनियमितता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हसौली पंचायत में नल जल व्यवस्था पुनः बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हसौली पंचायत में नल जल व्यवस्था पुनः बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हसौली पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं इस वक्त देव प्रखंड के इनकलाब जिंदाबाद प्रखंड कार्यालय में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हसौली पंचायत के तमाम यहाँ पर नागरिक हैं जो अपनी मांगों के लेकर के और यहाँ पर घेराव करने का काम किए हैं। तो हम चलते हैं कि ये क्या मांग है, प्रखंड का घेराव क्यों कर रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ? जी, मैं सुजीत सिंह हसौली पंचायत से हसौली के जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। यहां की अनियमितता, भ्रष्टाचार और बहुत सारी समस्याओं को लेकर के बिल्कुल अनदेखा किया गया है पूरे पंचायत को। महज जिला मुख्यालय से आधा किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी हमारा पंचायत आज विकास से कोसों दूर है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और यहाँ लोगों में काफ़ी रोष है। यहाँ पक्षपातपूर्ण काम होता है, मुंह देख करके पक्षपातपूर्ण काम होता है और यहाँ एजेंट छोड़ा गया है। लोगों को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों के लिए पैसे की उगाही की जा रही है, गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है। तो पूरे पंचायत में नल जल व्यवस्था तो ध्वस्त हो चुकी है। जो भ्रष्टाचार है, जो पक्षपातपूर्ण काम हो रहा है, उसको लेकर के आज हम लोग प्रखंड कार्यालय का घेराव किए। कौन कौन सा कार्य पर जो हो रहा है पक्षपात? अभी सबसे पहले तो आप देखेंगे करीब करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद सरकार ने इतना महत्वाकांक्षी, सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना ये है नल जल की, जिसकी दुर्दशा इतनी हो गई है, इतनी खराब है कि मत पूछिए। एक गरीब व्यक्ति, एक किसान व्यक्ति, एक महादलित व्यक्ति, उसकी स्थिति इतनी बदतर है। बरसात तो छोड़ दीजिए, इस बार बरसात में भी पानी पीने को मयस्सर नहीं हुआ। गर्मी आते आते क्या स्थिति बनती होगी, क्या होता होगा, आपको समझ में आता होगा। 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर से उनको पानी लेकर के आना पड़ता है। तो ये बड़ी बड़ी जो टावरें लगी हुई है, 15 लाख 16 लाख इतने रुपए लग करके, इन टावरों का क्या है, ये शोभा की वस्तु बनी हुई है। नल जल की व्यवस्था पुनः बहाल किया जाए। दूसरी बात, सरकार का जो छलावा है अभी, और वो महादलितों को लेकर के, आप जब जानते होंगे कि 2006 में जब नीतीश कुमार ने महादलित शब्द दिया, महादलित शब्द देने के बाद सारी योजनाएं सरकार की, 7 निश्चय की जो भी योजनाएं रही हैं सरकार की, वो सबसे पहले कार्य करना है महादलित टोले में। लेकिन आज आप हमारे हसौली पंचायत में आ जाए और किसी भी महादलित टोला में चल जाए, चाहे महादलित टोला में आप हसौली में चल जाएं, चाहे महादलित टोला आप अमर बीघा चले जाएं या कुंडा के चले जाएं, आज़ाद बीघा चले जाएं, तेलियाडी चले जाएं, कर्मा में चले जाएं, इतनी बदतर स्थिति है। ना वहाँ पेयजल की व्यवस्था है, न गली ठीक है, न सड़कें ठीक है, न उनको कच्चा से पक्का मकान मिला है। सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं और मनमाने तरीके से जो प्रतिनिधियों के चापलूस बने हुए हैं,
जो प्रतिनिधियों के चापलूस हैं, जो उनके साथ मिल बैठ करके साठ गांठ कर करके बंदरबाट सिर्फ योजनाओं का हो रहा है और लूटपाट हो रहा है। हम उसके खिलाफ हल्ला बोले हैं। जी, इस चीज का दोषी किसको मानते हैं? इसका ये सारे चीज़ों के दोषी हमारे यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं और उसके साथ कर्मचारी और ब्लॉक के पदाधिकारी हैं। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक के जो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हर एक पंचायत में, देव ब्लॉक में जितने भी पंचायत आता है उसका मॉनिटरिंग सही तरीके से होना चाहिए। सही तरीके से मॉनिटरिंग होना चाहिए, कौन कहाँ छूट रहा है, विकास से कौन दूर है, उनका ख्याल रखने के लिए उनकी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने उनको जिम्मेदारी दिया है, लेकिन नतीजा क्या? पदाधिकारी आते नहीं हैं, कर्मचारी और प्रतिनिधि साठ गांठ बना करके और मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। लूट मची हुई है चारों तरफ। तो मैं सीधे तौर पे सबसे बड़े पदाधिकारी को दोषी मानता हूं इसमें, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को। तो क्या मांगे हैं आप? मांग हमारी है, हम लोग मांग पत्र अपना लेकर आए हैं। क्या है उसमें? मांग पत्र में हमारा सबसे पहले नल जल व्यवस्था है। जो नल जल व्यवस्था है उसको पुनः बहाल किया जाए, और जो नल जल व्यवस्था में जो अनियमितता हुई है, जो नल जल व्यवस्था में अनियमितता हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो करके जिन्होंने गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई हो और सबको पानी मिले। ये हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग, जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार कण कण में बसा हुआ है, उस भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। ठीक है। तीसरी मांग है, किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण कार्य ना हो, सबको एक समान कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन हो। 14 वार्ड है हमारे यहाँ, हसौली पंचायत में 14 वार्ड है। इन 14 वार्ड में यदि काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वितरण हो, तो बराबरी तौर पे वितरण हो। ऐसा नहीं कि एक वार्ड में वितरण, उनके कोई चहेता वार्ड है उसको वितरण काफ़ी हो और दूसरे को कुछ न मिले, ऐसा नहीं, बराबर वितरण हो। अगला मांग हमारा है, हमारे यहाँ मनरेगा में लूट मचा हुआ है। आप जब ढूंढने जाएंगे मनरेगा का काम, तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे बरसात गुजरने के बाद, वो मिलता नहीं है। तो ये जो इनका जो तरीका है मनरेगा में करने का, कि अपने तरीके से उठे बंद कमरे में बैठ करके और मनरेगा का योजना का चयन कर लिए, ये अब नहीं चलेगा। ये हसौली पंचायत के जनता के बीच में उनको बैठना पड़ेगा, चाहे प्रतिनिधि हो या फिर कर्मचारी हो या कोई हो, और उनसे योजना लेना पड़ेगा और उनके लाभकारी योजना को लेना पड़ेगा। ये लूटपाट वाली योजना नहीं चलेगी और लाभकारी योजना करना पड़ेगा, ताकि हसौली पंचायत के जनता को, हसौली पंचायत के सारे गांवों को लाभ मिल सके, किसानों को लाभ मिल सके, गरीबों को लाभ मिल सके। जी। तो अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये हम लोग अभी घेराव करने आए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी का, और प्रखंड विकास पदाधिकारी का घेराव करने के उपरांत हम उनको अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। मांग पत्र सौंपने के बाद उनसे हमें आश्वासन चाहिए कि ये जो गड़बड़ियां हैं और ये जो चीज़ें हैं, ये कितने दिन में फिर बहाल करेंगे। वो ये मांग पूरा नहीं होता है तो फिर क्या करें? मांग पूरा नहीं होगा तो हम इनके ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर डीडीसी हैं, जिलाधिकारी हैं, हम वहाँ मांग करेंगे। लेकिन हम लोकतंत्र ने हमें जो अधिकार दिया है अपने मांग के तरीके को रखने के लिए, हम सीढ़ी बाई सीढ़ी हम जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे और उसको मजबूत करेंगे और अपना हक लेंगे, अपने गरीबों को हक दिलवाएंगे। नहीं रहना है भाई, नहीं रहना है। तो ये तमाम मांगों को लेकर के आज यहाँ पर घेराव का कार्यक्रम चल रहा है। और एक मुद्दा और था कि जिस तरह से पर्चा भी जो मिला है जो महादलितों को ज़मीन का, उसको भी मतलब कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है, ये भी आपके मुद्दे में है क्या? जी, ये हमारे मुद्दे में है, और पता नहीं क्या कारण रहा है कि
क्या कारण रहा है कि अभी तक ना उनको कब्जा मिला है, और वो जहाँ पर कब्जा है उनका, जिसके कारण उनको पर्चा नहीं मिला। पर्चा नहीं मिलने के कारण एक भूमिहीन को, एक भूमिहीन को और एक गरीब को उसको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके लिए ज़मीन की कागज़ की आवश्यकता होती है। जो एक सवाल और था कि अतिक्रमण पर जो वहाँ पर कार्रवाई किया जा रहा है, ये भेदभाव भी उसमें देखा जा रहा है। इस पर कोई अतिक्रमण पे कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रखंड कार्यालय के द्वारा खुद अतिक्रमण किया जा रहा है, नदी का अतिक्रमण किया जा रहा है, आहर का अतिक्रमण किया जा रहा है, पोखर का अतिक्रमण किया जा रहा है। हमने आवेदन पहले दिया है और ये मेरा सीधे आरोप है, प्रखंड कार्यालय पे आरोप है कि ये खुद अतिक्रमण कर रहे हैं। आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, अतिक्रमण भर के किया। आम जनता की तो बात आप छोड़ दीजिए, प्रखंड कार्यालय ने अतिक्रमण कर रखा है। ये भी एजेंडे में है जी, ये भी एजेंडे में। बिल्कुल। तो ये तमाम आप देख सकते हैं कि पूरी हंसौली पंचायत यहाँ पर लोग हैं इनके साथ में, और ये मांगों को लेकर के कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम हैं ग्राम कर्मा से, 14 वार्ड। अच्छा, क्या है? 14 वार्ड में हम लोग जो है से एक तरफ 30 घर रहते हैं, उसी में डाक खाना भी है, उसी गली में, और उसी गली में जैसे अब स्वास्थ्य केंद्र भी है। लेकिन आज तक आज़ादी के बाद से आज तक एक ईंटा तक नहीं लगा है। हम लोग 6 महीना नरक में निकलते हैं, अब आज भी नरके के सामना कर रहे हैं। कोई विकास का काम नहीं, कोई नहीं। आज आज़ादी के बाद से आज तक एक ईंट भी नहीं लगा है गली में। जिसका देखिए लिखित भी है। तो ठीक है, ये तमाम जो हैं इनकी समस्या वार्ड भी लिख के दे रहा है, तो उसको मांग को पूर्ति नहीं किया जा रहा है। तो आइए हम और कुछ लोगों से भी बात करेंगे, कुछ जानेंगे कि क्या किस लिए यहाँ पर आए हैं, कहाँ घर हुआ? महावीर विहा पंचायत हंसौली। क्या किस लिए आए हैं? ये नल जल के लिए। क्या नल जल के लिए हम नहीं आए हैं। नल जल नहीं है? नहीं है ना सर, मतलब वहाँ शुरू नहीं हुआ है? शुरू नहीं हुआ है सर। तो ये तमाम हैं जो चीज़ें हैं, जो समस्या है, और समस्या के देखते हुए तमाम लोग यहाँ पर आज घेराव करने आए हैं। अब देखिए इस घेराव से क्या रिजल्ट होता है, आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।